हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसकी दो स्थितियां हैं और इसे भी शानदार तरीके से आइए सीखते हैं। तो पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब अनंत पर होगा अवतल लेंस, जिनकी बाहरी पृष्ठ क्या होंगे? मोटे होंगे तथा आंतरिक पृष्ठ क्या होगा? पतला। अंदर का भाग पतला होगा तथा बाहरी मोटे होंगे। ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र O है। और जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत पर। जब एक वस्तु अनंत पर रखी हो, लेंस पर आपतित होगा, तो आपतित प्रकाश की किरण लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? फैल जाती है तथा ये मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। मुख्य फोकस पर आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। इस प्रकार हम बना लेते हैं। एक अन्य बिंदु अनंत पर और ले लेते हैं, जहां से अगर प्रकाश की किरण इस लेंस पर आपतित होगी या पड़ेगी, तो लेंस में अपवर्तन के पश्चात वो अपसरित हो जाती है, फैल जाती है और तथा मुख्य फोकस पर क्या होगा? आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से हम अवतल लेंस में प्रथम स्थिति देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। जब वस्तु अनंत पर है, अवतल लेंस बना लिया, तो अनंत पर एक वस्तु रखी है, आपतित होगी, लेंस में अपवर्तन के पश्चात किरणें फैल जाती हैं। लेंस में अपवर्तन के पास किरणें फैल जाती हैं तथा ये मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब आपका आभासी, ये उत्तल दर्पण का जस्ट अपोजिट है। तो जितने भी उत्तल लेंस का दर्पण बना था वो अवतल दर्पण का अपोजिट था। तो ये आपका उत्तल दर्पण का अपोजिट अवतल लेंस है। तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बिंदु जैसा बन रहा है। तो वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत क्या होगा? अत्यंत छोटा, बिंदु जैसा, बिंदु जैसा। स्थिति कहाँ होगी? स्थिति होगी मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस F2 पर। इसकी दूसरी स्थिति देख लेते हैं। इसकी दूसरी स्थिति क्या होगी? जब वस्तु कहाँ रखी हो? प्रकाशीय केंद्र और अनंत पर। वस्तु कहाँ है? अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र, अनंत तथा O के बीच, O के बीच। इसकी और दूसरी और अंतिम स्थिति है। तो इसके परस्पर दो ही स्थितियां हैं। ये अवतल लेंस है, जिनके बाहरी पृष्ठ मोटे होंगे और तथा अंदर के पृष्ठ क्या होंगे? पतले होंगे। और ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र O है। वस्तु कहाँ है? यहाँ पर रखी है, अनंत पर। तो वस्तु अनंत तथा यहाँ पर अनंत मान लें। वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी है। जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, तो लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? अपसरित अर्थात फैल जाती है तथा यह मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। जब अन्य एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से निकालेंगे, तो यह बिना विचलित हुए सीधे मार्ग से निकल जाती है। तो इस प्रकार जहाँ एक दूसरे को ये प्रकाश की किरण इंटरसेप्ट कर रही है, मिल रही है, वहीं पर होगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। वस्तु से क्या होगा? छोटा। इस प्रकार हम प्रतिबिंब देख सकते हैं। स्थिति कहाँ है? स्थिति, इस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो स्थिति है, इस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच। O लिख देते हैं, यानी स्थिति आपका मुख्य फोकस F2 तथा O के मध्य है। इस प्रकार से हम
अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कंप्लीट और जबरदस्त तरीके से चर्चा किया है। आशा है कि ये वीडियो आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।